प्रभु ने हमें दिए आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु के इस दिन के लिए धन्यवाद हो जो उसने आपको और मुझे हम सबको दिखाया है। आज जबकि हम सब लोग फास्टिंग में है मोस्टली, जैसे सिस्टर ने, नूतन सिस्टर ने इस बात को कल डाला है, पोस्ट किया है कि हम सब आज फ्राइडे फास्टिंग है, हम सब मिलके फास्ट उपवास रखते हैं। आइए क्यों ना हम उस फास्टिंग को अपनी लाइफ में सीरियसली लें, उस फास्टिंग को हम समझें। आज जो मैं आपके साथ फास्टिंग के ऊपर से जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि फास्टिंग ब्रिंग डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। फास्टिंग जो है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आता है। और जब हम इस वर्ड्स को पढ़ते हैं जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 12, यहाँ पे इस बात को लिखा है, he disciplined his body and brought his fleshly desire under the submission to the will of the Lord। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं और जब हम इस वर्ड्स को पढ़ते हैं तो डिसिप्लिन जो होता है वो हमारे हमारे लिए प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। जब परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर थे, जब यीशु मसीह अर्थात यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वो अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन लाइफ में जीते थे। वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन, उनका एक प्रेयर टाइम होता था, वो सुबह सुबह भोर को उठते थे, वो अपनी प्रार्थना करते थे और उन्होंने अपनी लाइफ पूरी डिसिप्लिन परमेश्वर के उस उपस्थिति में उन्होंने इस पृथ्वी पर बिताई है। और जब हम आज उपवास और प्रार्थना करें, आइए क्यों ना हम उस डिसिप्लिन को हमारी लाइफ में मांगे। जैसे परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर थे, जब वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन, वो हर समय उपवास करते थे, वो हर समय प्रार्थना करते थे, उनके नियम बने हुए थे कि वो इस समय प्रार्थना, जब उनके चेले सो जाते थे वो प्रार्थना करने चले जाते थे, वो सुबह भोर को उठ के प्रार्थना करने चले जाते थे, वो फास्टिंग करते थे, वो अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और जब हम इस बाइबल वर्ड्स को पढ़ते तो वो यहाँ पे इस बात को लिखा है, जितनी भी फ्लैशली और शरीर की डिजायर थी, फ्लैशली डिजायर थी, वो सब हमें परमेश्वर के सबमिशन में लेके आनी। और जब हम इन सारी बातों को परमेश्वर के नजदीक की में लेके आते हैं, हम ऐसी बातों को जो इस वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करती है, उन सारी बातों को हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है, जब हम उन सारी बातों को परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के सबमिशन में लेके आते हैं, प्रभु हमें उन सारी बातों से बचाता है। और सेम टाइम पे प्रभु हमारी लाइफ में हमें डिसिप्लिन लाइफ लेके हमें बताता है, हमें डिसिप्लिन हमारी लाइफ में सिखाता है। जब हम कभी भी किसी भी बड़े दास की बात करते, तो आज अब किसी के बारे में, आप पास्टर अंकुर नवला के बारे में बात करें, आप पास्टर अपोस्टल राम बाबू अन्ना के बारे में बात करें, ये सब लोग जितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास है, वो सब सुबह उठते हैं और परमेश्वर के साथ टाइम व्यतीत करते हैं। लोग सुबह 5:30 बजे उठते हैं, लोग 4 बजे उठते हैं। मैं आपको इसकी बात के लिए इंकरेज करना चाहती हूँ, इस बात को आपको बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ये नहीं कि हमें समय से खाना है, समय से सोना है, समय से जो भी सारे काम है, बट सेम टाइम पे ये अच्छी बात है, बट सेम टाइम पे हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। और जब हम मुझे नहीं उठ सकते, 5 बजे उठे, हाँ ये क्यों ना हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस को लेके आए। जब हम परमेश्वर के साथ नजदीकी में अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर के साथ अपने उस समय को व्यतीत कर रहे हैं, आइए हम अपने लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लेके आए। आइए कि हम हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस को लेके आए जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में और ग्रोथ को बढ़ाए। हम अपनी लाइफ में सुबह उठ सकते हैं, हम 5 बजे उठ सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम कुछ नियम बना सकते हैं, प्रभु के वर्ड को पढ़ सकते हैं। आइए क्यों ना हम हमारे दिन का पहला समय क्यों ना प्रभु के हाथों में दें, उस डिसिप्लिन को हमारी लाइफ में लेके आए। जब हम ऐसा करते तो हम उन सारी अभिलाषाओं को, उन सारे अट्रैक्शंस को, उन सारी वर्ल्डली डिजायर्स को हम परमेश्वर के अर्थात उस यीशु मसीह के सबमिशन में ले आते हैं। इस बात को हम कह सकते हैं, हम उस कवच को पहन लेते हैं जो हमें इन सारी बातों से बचा के रखता है। चाहे वो वर्ल्डली डिजायर क्यों ना हो, चाहे वो हमारे फैमिली मैटर्स क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना बात हो, ऐसी बात जो हमें हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है, ऐसी बातें जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है, ऐसी बातें जो हमारे ने जो पर्पस हमारी लाइफ में रखा, उन सारी लाइफ पर्पस को हमारी लाइफ में से दूर करती। आइए क्यों ना उस परमेश्वर के उस सबमिशन में आ जाए, उस यीशु के सबमिशन में आ जाए, उस कवच को हम पहन ले। जब हम ऐसा करते हैं, हम सबमिशन में आना मतलब हम अपने आप को कवर कर लेते हैं उस पिता के चरणों में।
हम कवर कर लेते उस परमेश्वर की उपस्थिति में, हम उस डिसिप्लिन को हमारी लाइफ में लेके आ जाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और वर्ल्ड की डिजायर, वर्ल्ड की सारी बातें, उन सारी बातों में हमें डिसिप्लिन हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। और जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के उस वचन पर, कई बार शायद हम करते हैं, शायद हमारे पास एक समय नहीं होगा कि हम, एक टाइम है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, एक टाइम है परमेश्वर के साथ हम संगति करें। आइए क्यों ना इन वचनों को हमारी लाइफ में ले, हमें इस बातों को समझे कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमारी लाइफ में हमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और जब हम डिसिप्लिन लाइफ में रहते हैं, हम अपनी लाइफ में एक अद्भुत चेंज को देखते हैं। अगर हम स्कूल में भी जाते हैं, तो स्कूल में हमेशा इस बात को सिखाते हैं कि डिसिप्लिन से रहो, अच्छी तरीके से बात करो, नीट एंड टाइडी तैयार हो। हम जब स्कूल जाते थे, हमें इस बात को सिखाते थे कि आपके शूज पॉलिश होना चाहिए, आपकी ड्रेस आयरन अप होना चाहिए, आपके हेयर्स में ऑयल लगा हुआ होना चाहिए, अब एकदम नीट एंड टाइडी दिखना चाहिए। वैसे हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हमें नीट एंड टाइडी होना जरूरी है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हमें परमेश्वर का वो अभिषेक का तेल हमारे सर पर हमेशा लगे हुए रहना चाहिए। वो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि जब हमारे पाँव जा जाके परमेश्वर के वचन के प्रचार करना चाहिए, ये पाँव जहाँ जाए परमेश्वर के वर्ड को लेके जाए। जब हम परमेश्वर के वचन में, अर्थात उस डिसिप्लिन में, परमेश्वर के सबमिशन में आके उस डिसिप्लिन में रहते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को देख के जब हमारी डिसिप्लिन स्पिरिचुअल लाइफ होती है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को क्यों नहीं हमारी लाइफ में देखेंगे। लोग हमसे बोले कि आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत है, आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत और बेहतर है। जब हम यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ में जीते थे। उनको पता है कि ये समय हो गया है जहाँ पे मुझे अपना समय पिता के साथ बिताना है। ये समय है जहाँ पे मैं अपने आप को स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, इन सारी वर्ल्डली डिजायर से लड़ सकता हूँ। ये वो मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत कर सकता हूँ, और अपने पिता की उस कवरिंग में आ सकता हूँ, अपने पिता की उस सबमिशन में रह सकता हूँ। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए इंकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि फास्टिंग ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। फास्टिंग हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन को लेके आता है। हालेलुया। आइए क्यों ना हम इस वर्ड को यही एंड करेंगे, और मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करूंगी, क्यों ना हम पिता से इस बात को पूछे, प्रभु आप क्या मेरी लाइफ में डिसिप्लिन को चाहते हैं। प्रभु आप क्या टाइमिंग मेरी लाइफ में चाहते हैं, आप कैसे मैं अपने दिन को व्यतीत करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में उस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को लेके आऊं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता। प्रभु आज के दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज के वर्ड के पिता जो आपने दिया है प्रभु जी, जो हमारी लाइफ में परमेश्वर पिता डिसिप्लिन को लेके आता है मेरे पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं, आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपके अनुग्रह को परमेश्वर पिता हम मांग लेते हैं मेरे पिता कि प्रभु हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होने पाए। प्रभु हम शायद हमारी कॉलेज लाइफ के लिए, हमारी स्कूल लाइफ के लिए प्रभु बहुत डिसिप्लिन थे, हम शायद हमारी फैमिली लाइफ के लिए बहुत डिसिप्लिन है, बट सेम टाइम पे प्रभु जी हमें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेरे परमेश्वर पिता आप हमें दे सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी ये डिसिप्लिन मेरे परमेश्वर, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन परमेश्वर पिता प्रभु जी हमें आपके नजदीक में बढ़ाता है, हमें आपके सबमिशन में बढ़ाता है मेरे पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।